हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4। पेज नंबर 57 तक कर लिया था। आज यहाँ से 58 से स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझना है ना। रामूस वेजिटेबल फील्ड, रामू का सब्जियों का खेत। ये क्या जो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या रामू का सब्जियों का खेत है। रामूस वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स। जो रामू है उसने अपने सब्जियों के खेत को कितने भागों में बांट दिया? 9 इक्वल पार्ट्स, 9 भागों में बांट दिया है। वाट वेजिटेबल डज ही ग्रो? ठीक है, हमको पता करना है कि कौन कौन से हिस्से में वो कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वेजिटेबल्स ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड? वाट पार्ट मीन्स जो खेत है उसके सबसे बड़े हिस्से में वहाँ कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा उगा रहा है। देखो ये खेत जो तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें सबसे ज़्यादा उसने क्या क्या उगाए हैं? टमाटर दिख रहे हैं यहाँ पे, टमाटोज दिख रहे हैं सभी को। और कितने हिस्से में दिख रहे हैं? तो हिस्सा तुमको मैंने बता दिया कैसे निकालना है। देखो ये पूरे भाग कितने करे उसने खेत के? कितने करे? 9 करे। और कितने हिस्से में टमाटर बोए? 3 में बोए। तो क्या हो जाएगा इसका पार्ट कितना हो जाएगा टोमेटो का? 3/9 पार्ट। समझ में आया सभी को? वैसे ही देखो यहाँ पे इसका पूछा है, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज? कितने हिस्से में वहाँ आलू उगा रहा है? तो आलू कितने हिस्से में उगा रहा है? 9 में से वो 2 भाग में ना, 2 भाग में उगा रहा है। पूरे भाग कितने हैं? 9। तो कितना होगा? 2/9। 2/9 पार्ट होगा इसका। वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच? वाट पार्ट इज यूज्ड फॉर ब्रिंजल्स? इसमें पूछा है कि कितना हिस्सा वो पालक उगाने के लिए उपयोग कर रहा है। तो पालक का भी ऐसे निकाल लोगे, सिर्फ एक जगह पालक बोई है उसने खेत में, तो इसका पार्ट कितना हो जाएगा? 1/9 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 क्यों लिख रहे हैं अपन इसके अपॉन में? क्योंकि उसने पूरे खेत के हिस्से कितने करे? 9 करे हैं। और ऐसे ही उसने ब्रिंजल्स का पूछा है, बैंगन का। तो बैंगन कितनी जगह उगा रहा है? देखो 2 जगह बैंगन उगाया है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2/9 पार्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर्स। अब तुम इस पिक्चर्स को देखकर कुछ प्रश्न खुद बनाओ, है ना। और कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखना है। अब ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, जो ये सॉल्व कराना वैसा का वैसे ही सेम ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप लोग अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करके देखना है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेम, हु कलर्स द सर्कल फर्स्ट? ठीक है, ये खेल है कि कौन इस सर्कल को पहले रंगेगा। ठीक है, तो दिस गेम इज टू बी प्लेड इन ग्रुप्स ऑफ 4। यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा रहा है। ठीक है, इच प्लेयर हैज़ टू मेक अ सर्कल अ स्नो, इच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन्स ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, हर खिलाड़ी को नीचे दिखाए गए अनुसार गोला बनाना है। ठीक है, हर एक को पेपर की पर्चियों पर कितने? 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकनों पर उनको लिखना है 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप से ये पूरे लिखना है 11/12 तक टू मेक यूर टोकन्स। अब सफल टू टोकन्स एंड मेक आ पाइल्स इन द मिडिल ऑफ द ग्रुप। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। अब तुम खेलने के लिए तैयार हो। आपको सबसे पहले क्या करना है? पहला खिलाड़ी क्या उठाएगा? एक टोकन उठाएगा, फिर उसे पढ़कर चित्र के उतने भाग में रंग भरेगा। ठीक है, फिर उस टोकन को दूसरा उठाएगा, उतने भाग में कलर करेगा। इस तरह से ये गेम, इस तरह से अलग अलग तरह से अलग अलग बच्चे स्टूडेंट्स को ये करना है। अलग अलग पर्ची पे ये लिखना है और फिर सर्कल को कलर करना है। गेम को खेल के इसमें इसके अंदर अलग अलग कलर इसमें करना है ना। कर सकते हो ये भी आप लोग। आगे यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दे रखा है। क्या है ये? पजल है ना, पहेली। सबसे फर्स्ट वाला मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी का आप लोगों को करना है। डिवाइड द राइट एरिया इन स्क्वायर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, गो द आंसर वाट डेट इजी। नाउ डू द सेकेंड क्वेश्चन। आपको क्या करना है? जो वर्ग ए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद भाग वाला, उसमें आपको क्या करना है? इस वाले स्क्वायर को तुम्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो देखो यहाँ पे ब्लैक ये करके दिया है इस तरह से। अब इसके अगर तुमको इसके फर्स्ट वाले के इक्वल पार्ट्स करना है तो यहाँ पे से अगर तुम लाइन खींच दोगे तो यहाँ से यहाँ तक है ना पूरा, ये तो हो गया इक्वल पार्ट्स। वैसे ही सेम बी वाला भी है। ठीक है, डिवाइड द राइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स डेट डू इट इजी। सेकंड वाले में क्या दे रखा है कि वर्ग बी के सफ़ेद भाग को तुम्हें कितने भाग में बांटना है? 3 में, 1 2 3।
कर दिया है। इसके 2 पार्ट्स करे थे, इसके कितने कर दिए 3। ये बाकी के भी ऐसे इस टाइप से इस पजल को इसको पढ़ना है, फिर इसको करना है फिल, है ना। अब आगे दे रखा है कि गैस एंड चेक, अंदाजा लगाओ और जांचो। क्या दे रखा है फर्स्ट वाला, व्हाट पार्ट ऑफ इच शेप इज कलर्ड, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट गैस द आंसर देन चेक। इसके भी इनके भी अपने को पार्ट अलग अलग बनाना है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला हिस्सा अपने को बना के दिया है। अगर ये वाला हिस्सा बना के दिया है तो इसमें से और कितने हिस्से कर सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक लाइन यहाँ खींच दी, ये 2 यहाँ खींच दी, तो पूरे कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला भी सेम तुम्हें ऐसे ही करना है, सिर्फ ये वाला दिया है इससे, है ना, पेंसिल से ही करना सब लोग। अब अगला इसको भी ऐसे ही करना है, सिर्फ 2 भाग अपने को दिए थे, बाकी के अपन ने बनाए यहाँ पे देखो। अब आगे है कलर्ड पार्ट्स। ठीक है, रंगीन हिस्से, ये क्या है कलर्ड पार्ट। कंप्लीट दिस, इनको कंप्लीट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इनको फिल करना है कि दिस सर्कल इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। क्या दे रखा है, इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। अब बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है। ठीक है, 2 भाग में से, कितने भाग में से किया है, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 2 इक्वल पार्ट्स, 2 भाग में से एक भाग में ब्लू कलर करा है। अब यहाँ पे 2 लिख दिया है। यहाँ पे ऐसे सेम दे रखा है कि हियर द सर्कल इज डिवाइड इन 2, इसके कितने पार्ट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे भी 4, 2 पार्ट्स कलर्ड ब्लू, इसमें से कितने भाग में ब्लू है 2 में। वैसे ही सेम ये वाले भी दोनों हो जाएंगे सॉल्व 3 और 4 इन जैसे के, है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कटिंग द हलवा, हलवे को काटना है। ठीक है, हलवे को काटना है, हलवे के हिस्से करने के। रमेश बाउट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु, रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अनु के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। ये वाला टुकड़ा उसने खरीदा है। अब उसको किसको, अम्मू और अनु को डिवाइड करना है, बांटना है। तो ही डिवाइड इट इक्वली फॉर देम, इच विल गेट पार्ट ऑफ हलवा। ठीक है, अगर उसने दोनों के लिए 2 बराबर भागों में से बांट दिया तो हर एक को हलवे का कितना हिस्सा मिलेगा, एक एक हिस्सा मिलेगा। एक अन्नू को मिलेगा, एक अनु को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1/2। ठीक है, वैसे सेम ये हो जाएगा कि सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। उनने कहा कि हमसे ये हिस्सा, ये टुकड़ा जो आपने किया है वो बहुत बड़ा है, हमसे खाया नहीं जा रहा है। तो नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट, और तो उसने और हिस्सा कर दिया। ठीक है, 2 पीसेस और कर दिए, तो पूरे पीसेस कितने हो गए 4। तो व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज, अब एक एक को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, अम्मू को भी 2 मिलेंगे और अन्नू को भी 2 मिलेंगे। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन भी पूरे सेम है। यहाँ पे ये क्या करना है, ये चित्र जो तुम्हें दिख रहे हैं इनमें फॉर्म अ पार्ट टू द वॉल, है ना। ये देखो, ये फ्लावर की सिर्फ एक ही पत्ती यहाँ पे दे रखी थी, बाकी की अपन और कितनी बना सकते हैं, इसमें 4 बना सकते हैं। इस वाले शेप में भी आपको ये 1 पंख दे रखे हैं, और इस वाले इसको पढ़ना है आपको, और इसमें 2 पंखी और बनाना है ना फैन की। इस वाले इस पिक्चर्स को भी आपको कंप्लीट करना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं रुपीस एंड पैसे। ठीक है, रुपये और पैसे अच्छे से इसको समझ लेना। हाउ मेनी 50 विल मेक 1 रुपी। ठीक है, कितने 50 1 रुपया बनाएंगे। अब आप सभी जानते हो कि 1 रुपये में कितने 50-50 के 2 होते हैं, 2 पैसे। अगर 50-50 के 2 पैसे होंगे तो वो मिलके कितने बनाएंगे 1 रुपया बनाएगा, है ना, 1 रुपये बनाएगा वो। ठीक है, तो अगला है इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी, क्या 50 पैसे, क्या 50 पैसे 1 रुपये का आधा है क्या। तो यस, आधा होता है, क्योंकि 2 50-50 पैसे मिला के कितना बनता है 1 रुपया बनता है। तो हाउ मैनी 25 विल मेक 1 रुपी, तो मुझे बताओ तुम लोग कि 25 पैसे कितने होंगे 1 रुपये में, कितने पैसे होंगे 25 के अगर 4 पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, तो कितना बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। ये फील कर लेते हैं कि 25 पैसे इज, अब 25 पैसे जो है वो 1 रुपये का कितना हिस्सा है 1/4 है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि 100 इंटू 1/4, 100 को 4 से डिवाइड कर दिया, ऐसे हिस्सा निकालोगे आप, है ना, तो 1/4 हो गया। 20 पैसे इज 1/5। ठीक है, अब ये जो है 20 पैसा वो 1 रुपये का कितना हिस्सा है 1/5 लिख दिया। ठीक है, वैसे ये वाला भी फिल हो गया। आगे हम लोग आ जाते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, ये क्या है? कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है। कीर्ति ने जो शॉपिंग करी है उसकी ये लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। ठीक है, जो कीर्ति है उसने 2 किलो टमाटर कितने के खरीदे? तो सबसे पहले उसकी लिस्ट में यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि जो टमाटर है उसका प्राइस क्या है। यहाँ पे 1 kg टोमेटो कितने के आ रहे हैं? 12 रुपये के आ रहे हैं। यहाँ पे कितने के पूछे कि हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। तो अगर 1 किलो टमाटर का मूल्य कितना है? 12 रुपये है। 12 तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे? 24 के। यहाँ पे पूछा है हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। यहाँ पे पूछा है कि 1/2 kg मतलब आधा किलो टमाटर कितने के आएंगे? कितने के आएंगे आधा किलो टमाटर? 1 किलो का क्या है? 12, तो आधा किलो का क्या रुपए हो जाएंगे? 6 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि किरण वांट्स 2.5 किलो टू 1/2 kg मतलब 2.5 किलो टमाटर कितने के आएंगे? तो देखो 1 किलो के 12, 2 किलो के कितने हो जाएंगे? 24 और आधे के कितने? 6, तो पूरे प्लस कर दिए 24 में अगर 6 प्लस कर दिए तो कितने हो गए? 30, है ना। ये पूरे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। देखो पोटेटोज का यहाँ पे निकालना है ना। ये अगला भी कैरेट का निकालना है। इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है अपनी होमवर्क कॉपी में। अब आगे यहाँ पे ये है कि लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्ति हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दिस। जो कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट है उसको देखिए और उस हिसाब से आपको देखना है कि उसने पूरा सामान कितने का खरीदा होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखोगे आप लोग तो पूरी शॉपिंग लिस्ट उसकी निकल जाएगी। फिर आपको भी इस तरह से अपनी शॉपिंग लिस्ट, अगर आप मार्केट जाते हो तो उसका बिल तैयार, अगर आप कुछ भी सामान खरीद के लाते हो तो उसका बिल तैयार करके लाते हो कि नहीं, वैसी शॉपिंग लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन होमवर्क कॉपी में करके देख लेना आप जो मैंने करवाया है ना। ओके, और अपनी बुक भी फिल कर लेना। ठीक है।